Hello everyone, in this topic we will see what is communication and nurse patient relationship. First we will see what is definition of communication. तो सबसे पहले हम देखेंगे definition communication का क्या है. Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbol or signs of behavior. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन की अदला बदली हो रही है कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर थ्रू अ मीडियम ऑफ सिंबल साइंस ऑफ बिहेवियर. ये वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा दी गई है डेफिनेशन. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट डेफिनेशन. Communication is interchange of thoughts, opinions और information by speech, writing and signs. तो यहाँ पे सिर्फ information नहीं, यहाँ पे thoughts, opinions, ideas सब कुछ का exchange हो रहा है जो कि verbally भी हो सकता है और written form में भी हो सकता है. ये definition दी गई है रॉबर्ट एंडरसन ने. तो अब हम देख लेते हैं कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या है. थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इज़ एन इंटरपर्सनल interaction between the nurse and the patient during which the nurse focus on the patient's specific needs to promote an effective care to the client, that is the patient. तो यहाँ पे बोल रहा है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, यानी कि इंटर मतलब बिटवीन टू. ओके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट. ये नर्स और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप या फिर उनके बीच का कम्युनिकेशन है जो कि हेल्प करता है नर्स को फोकस करने के लिए कि पेशेंट की क्या नीड्स है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, जो कि इवेंचुअली उसको मदद कर रहा है, नर्स को मदद कर रहा है ताकि वो अच्छी केयर दे सके. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है, जो कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन से हुआ है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस या उसकी क्या एडवांटेजेस है. तो हेल्प द पेशेंट टू एस्टैब्लिश द थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द पेशेंट फॉर गिविंग प्रॉपर केयर. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नर्स को मदद करता है कि उसकी नीड्स को जान सके, उसकी कमियों को, उसको क्या केयर देना है उसको जानने के लिए मदद करता है, और जो कि थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को बिल्ड करने में नर्स की सहायता करता है ताकि वो अच्छी केयर दे सके. थेरेप्यूटिक मतलब क्यूरेटिव. थेरेप्यूटिक का मतलब मेडिकल टर्म में है क्यूरेटिव. एनीथिंग विच इज़ क्यूरिंग, दैट इज़ द थेरेपी ट्रीटमेंट मोडालिटी. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है असेस द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम. पेशेंट का क्या नज़रिया है अपनी प्रॉब्लम की तरफ, उसको एसेस करने के लिए नर्स को मदद करता है ये थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है नर्स और पेशेंट के बीच में. इट ऑल्सो फैसिलिटेट पेशेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. फैसिलिटेट करता है कि जो पेशेंट है ना उसको मदद करता है अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी राय जाहिर करने के लिए नर्स को, ताकि वो बेटर केयर दे सके. इट ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग रैपोर्ट विद द क्लाइंट एज वेल एज विद द फैमिली. रैपोर्ट मतलब ट्रस्ट. एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है किसके बीच में, नर्स और क्लाइंट्स के बीच में, यानी कि पेशेंट और नर्स और फैमिली मेम्बर्स. तो अब हम देख लेते हैं फेजेस क्या है इसके. फेजेस है प्री इंट्रैक्शन फेज, इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज, वर्किंग फेज एंड टर्मिनेशन फेज. तो सबसे पहले प्री इंट्रैक्शन फेज के अंदर आता है जो कि बिफोर एडमिशन होता है. प्री इंट्रैक्शन मतलब किसी भी इंट्रैक्शन से पहले. प्री का मतलब पहले, तो ये पहला फेज़ है. सेकंड है इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज़, यानी कि जहाँ पे फेस टू फेस फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है, फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं पेशेंट और नर्स, वो है सेकंड फेज़. फिर है वर्किंग फेज़ जहाँ पे एक्चुअल केयर दी जा रही है पेशेंट को. ठीक है, जो कि ड्यूरिंग केयर और ट्रीटमेंट है. फिर लास्ट है टर्मिनेशन फेज़ जहाँ पे केयर टर्मिनेट कर दी गई है, केयर ख़त्म हो गई है और पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है. अब हम इन सब फेजेस को, यानी कि प्री इंट्रैक्शन फेज़, इंट्रोडक्टरी फेज़ एंड वर्किंग फेज़ एंड टर्मिनेशन फेज़ को डिटेल में देख लेंगे. तो पहला हम देखते हैं प्री इंट्रैक्शन फेज़. जैसा मैंने आपको बताया ये फेज़ कब बिगिन होता है, इनके फर्स्ट इंट्रैक्शन से पहले. So this phase begins when the nurse is assigned to initiate a therapeutic relationship and includes all that the nurse think,
feel and does immediately prior to the first interaction with the patient. तो यहाँ पे बोल रहा है ये तब बिगिन होता है जब नर्स को वो रोल दिया जाता है कि वो इनिशिएट करे थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, जिसके अंदर नर्स अपनी एबिलिटीज़ को जानती है, अपनी थ्रोबैक्स को जानती है, अपने फियर्स को रियलाइज़ करती है, अपनी फीलिंग्स को रियलाइज़ करती है, और वो सारे इमीडिएट केयर को, इमीडिएट ज़रूरतों को पूरा करती है जो कि करना चाहिए पहली इंट्रोडक्शन से पहले, पेशेंट के आने से पहले जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है नर्स इस फेज़ के अंदर, ठीक है। तो अब नर्सेस के क्या टास्क है इन दिस फेज़ वी विल सी, ओके। एक्सप्लोर ओन फीलिंग्स, फैंटेसीज एंड फियर्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एनालाइजेस ओन प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, वो एनालाइज करती है अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को। फिर उसके बाद है गैदर्स डाटा अबाउट द पेशेंट वेन एवर पॉसिबल, प्लान्स फॉर फर्स्ट मीटिंग विद द पेशेंट। तो ये पेशेंट डाटा भी गैदर करती है, पेशेंट के आने से पहले जो भी डाटा है नर्स को दिया जाता है उसको एनालाइज करती है, उसको रीड करती है और पेशेंट की प्रॉब्लम्स को जानती है, पेशेंट के बारे में जानती है, जो भी नेसेसरी थिंग्स है वो इस स्टेज में की जाती है। प्लान्स फॉर फर्स्ट मीटिंग विद द पेशेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ था हमारा प्री इंट्रोडक्टरी फेज़ के अंदर, यानी प्री इंटरेक्टिव फेज़, जो कि पहला फेज़ है नर्स पेशेंट थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड फेज़ के अंदर, इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज़। इसको ओरिएंटेशन फेज़ भी बोला गया है, ओरिएंट हो रहे हैं ना एक दूसरे से, बिकॉज दे आर गेटिंग फर्स्ट मीटिंग फेस टू फेस, ठीक है। तो पहली बार वो फेस टू फेस मिल रहे हैं इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज़ के अंदर। इट इज़ ड्यूरिंग द इंट्रोडक्टरी फेज़ दैट द नर्स एंड पेशेंट मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। One of the nurse's primary concern is to find out why the patient sought help. तो यहाँ पे पहला प्रायोरिटी नर्स का क्या है, पहला कंसर्न क्या है नर्स का, कि वो फाइंड आउट करे कि नर्स किस हेल्प को सीख कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसे क्या ट्रीटमेंट, क्या केयर चाहिए। तो अब इसके अंदर नर्सेस के टास्क क्या है वो हम देख लेंगे। एस्टैब्लिश रैपोर्ट, ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी कि दोनों की तरफ से, नर्स की तरफ से कि ये मेरा पेशेंट है, और पेशेंट की तरफ से येस दिस इज़ माय नर्स हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी, ठीक है। तो एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर गैदर्स डाटा इंक्लूडिंग द क्लाइंट्स फीलिंग्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्लाइंट की फीलिंग्स, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, उस पर वर्क करना है, उसको केयर प्रोवाइड करना है, वो सब डाटा। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, डेली चेकअप, वो सब कुछ जो भी किया है उसका प्रीवियसली हिस्ट्री कलेक्शन, वो सब डाटा इसके अंदर देखा जाएगा इंट्रोडक्टरी फेज़ के अंदर, ठीक है। डिफाइन क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम एंड सेट प्रायोरिटी फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन। क्लाइंट की प्रॉब्लम्स क्या है उसको देखकर नर्सिंग डायग्नोसिस किया जाता है ना, आपने पढ़ा है ना नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस से नर्सिंग इंटरवेंशन यानी कि नर्सिंग केयर क्या की जाएगी उसको जाना जाता है। फिर म्यूचुअली सेटिंग द गोल्स, म्यूचुअल गोल सेट किए जाते हैं बोथ बाय द नर्स एंड द पेशेंट। नाउ वी विल सी व्हाट इज वर्किंग फेज। मोस्ट ऑफ द थेरेप्यूटिक वर्क इज़ कैरिड आउट ड्यूरिंग द वर्किंग फेज। यहाँ पे एक्चुअल केयर दी जाती है, उसको वर्किंग फेज बोला जाता है। द नर्स एंड द पेशेंट एक्सप्लोर रिलेवेंट स्ट्रेसर एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इन द पेशेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नर्स और पेशेंट एक साथ काम कर रहे हैं रिलेवेंट स्ट्रेसर की तरफ। अब ये रिलेवेंट स्ट्रेसर क्या है, मतलब जो भी चीज़, मतलब जो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो लोग, और उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको केयर कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर इंसाइट को, पेशेंट की इंसाइट को, मतलब उसकी क्या एक्चुअल थॉट्स क्या है, उसकी एक्चुअल इंसाइट क्या है, बजाय उस डिजीज़ कंडीशन के, ठीक है। तो यहाँ पे नर्सेस टास्क क्या है, गैदर फर्दर डाटा, एक्सप्लोर रिलेवेंट स्ट्रेसर। तो डाटा गैदर हो रहा है उसका, फर्दर डाटा गैदर हो रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बीपी मॉनिटरिंग, ऑल मेडिकेशंस, है ना।
तो कितना रिकवरी है, इनपुट आउटपुट चार्ट, वो सब कुछ इसमें देखा जा रहा है। फिर एक्सप्लोर रिलेवेंट स्ट्रेसर्स, उसको किस मतलब नर्स कंसिडर करती है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसको ट्रीट किया जाता है, करना चाहिए, उसको स्ट्रेसर्स बोला गया है यहाँ पे, ताकि वो बेटर ट्रीटमेंट दे सके, बेटर केयर दे सके पेशेंट को। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट पेशेंट्स डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट एंड यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ये जो वर्किंग फेज है ये पेशेंट की इंसाइट को बेटर करने के लिए यूज़ किया गया है, और यहाँ पे कोपिंग मैकेनिज्म यानी कंस्ट्रक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पेशेंट की जो इंसाइट है, उसका जो नज़रिया है मतलब अपनी डिसीज़ कंडीशन की तरफ, उसको डेवलप करना है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म बिल्ड हो रहा है उसके अंदर टू कूप अप विद हिज डिसीज़ कंडीशन, फाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट बिहेवियरल चेंजेस, एंकरेज हिम टू इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ हिज बिहेवियर। तो यहाँ पे बिहेवियरल चेंजेस देखे जाते हैं पेशेंट के अंदर जब उसको प्रॉपर केयर दिया जाता है नर्स के दौरान, नर्स से सॉरी। फिर जो नर्स हेल्प कर रही है, एंकरेज कर रही है ताकि वो अपना बेटर बिहेवियर, एक वो होता है ना, अगर उसका पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव बिहेवियर है, देन ही विल गेट क्योर फास्टर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, शी एंकरेजेस हिम टू एलिवेट द रिजल्ट ऑफ हिज बिहेवियर इन अ पॉजिटिव मैनर, ओके। शी ऑल्सो प्रोवाइड्स हिम विद द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, वो उसको अपॉर्चुनिटी देती है कि इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग यानी उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है, लाइक उठ के बैठना, फिर अपने छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करना, तो उसको चांस देती है, उसको अपॉर्चुनिटी देती है ताकि वो पेशेंट वो अपनी एक्टिविटीज़ खुद कर सके फॉर हिज बेटर एंड फास्टर ट्रीटमेंट, ओके। इवेल्युएट प्रॉब्लम्स एंड गोल्स एंड रीडिफाइन एज नेसेसरी। तो इस फेज़ में, वर्किंग फेज़ में क्या हो रहा है, पहले तो उसकी प्रॉब्लम्स देखी गई है, उसको केयर दिया गया है, एक्चुअल केयर दिया गया है, फिर जो गोल्स देखे गए हैं, इफ़ दैट गोल्स आर मेट इन द एंड, वो देखा गया है, और अगर नहीं तो उनको रीडिफाइन किया गया है एज नेसेसरी, ओके। तो ये सब कुछ था हमारे वर्किंग फेज़ के अंदर। तो अब हम लास्ट में आ जाते हैं टर्मिनेशन फेज। व्हाट इज टर्मिनेशन फेज? टर्मिनेशन इटसेल्फ मीन्स स्टॉपिंग, ओके, एनीथिंग विच इज स्टॉप्ड, जो कि ख़त्म हो चुका है। टर्मिनेशन का मतलब ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ख़त्म होता है। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। द गोल ऑफ दिस फेज इज़ टू bring a therapeutic end to the relationship। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सबसे ज़रूरी फेज़ है बोथ नर्स और पेशेंट के लिए एज अ थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। फिर इसका गोल क्या है कि एक थेरेप्यूटिक एंड दिया जाए इस रिलेशनशिप को, यानी कि एक कैसे बोला जाएगा कि एक थेरेप्यूटिक मतलब एक प्रोफेशनल रूप की तरह से ही इस रिलेशनशिप को एंड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी लिमिटेशंस है उसको जानने के लिए, जितने जो भी दायरे हैं नर्स के और पेशेंट का जो रोल है, उसको कितना ट्रीटमेंट दिया गया है, तो वो सब कुछ एक लिमिट में है, इसलिए बोला गया है इट इज़ अ थेरेप्यूटिक एंड टू द रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे नर्सेस के टास्क क्या है? एस्टैब्लिश रियलिटी ऑफ सेपरेशन, म्यूचुअली एक्सप्लोर फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन, लॉस, सैडनेस, एंगर एंड रिलेटेड behavior, reviews progress of therapy and attainment of goals, formulate plans for meeting further therapy needs। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट में नर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको रियलाइज़ करना है कि रियलिटी क्या है। अब सेपरेशन का टाइम है, ठीक है, टर्मिनेशन का टाइम है। जो ये रिलेशनशिप था नर्स पेशेंट थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, उसको टर्मिनेट करने का टाइम है, तो उसको रियलाइज़ करती है नर्स एंड म्यूचुअली एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, लॉस, सैडनेस, एंगर एंड रिलेटेड बिहेवियर। तो यहाँ पे
नॉट ओनली रिजेक्शन, लॉस और सैडनेस, एंगर, यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, ठीक है। आप आपको उसकी जैसे नर्स है तो उसको पेशेंट की तरफ अफेक्शन भी हो सकता है, नॉट ओनली सैडनेस, ठीक है, नॉट ओनली एंगर, तो वहाँ पे एक लगाव भी हो सकता है। इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए एक थेरेप्यूटिक एंड देना है, तो उस फेज़ को थेरेप्यूटिक फेज़ बोला गया है, जो कि इम्पोर्टेंट फेज़ है नर्स पेशेंट थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। रिव्यूज प्रोसेस ऑफ थेरेपी एंड अटेनमेंट ऑफ गोल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वो देखेगी कि इफ़ द गोल्स एंड द केयर हैज़ बीन मेट इन द एंड, ठीक है। फॉर्मुलेट्स प्लान फॉर मीटिंग फर्दर थेरेपी, अगेन फॉलो अप चेकअप्स, उनकी थेरेपीज, अगेन मेडिकेशन चार्ट, फिर टीचिंग, हेल्थ एजुकेशन, वो सब कुछ इस फेज़ में देकर नेक्स्ट फर्दर ट्रीटमेंट नीड्स को, फर्दर थेरेपी नीड्स को फुलफ़िल करके पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये हमारे सारे फेजेस थे, प्री इंट्रोडक्टरी फेज़, इंट्रोडक्टरी फेज़ and working phase, which is where the actual care is given, and lastly the termination phase. I hope this video will be helpful. Thank you.